So, hello, my dear friend, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस विच मे कम इन योर बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखने जा रहे हैं? 23, है ना। तो आइए, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं the sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of its 10th to its 30th term is 1:3. To find the first and 30th term of the AP। यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 3 मार्क्स में आएगा बेटा। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी S6 ऑफ एन AP इज 42 इज इक्वल टू 42। फॉर्मूला हम जानते हैं, SN इक्वल टू होता है सर n/2, जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, n/2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म है इंटू n-1 इंटू डी। ओके सर, तो यही फॉर्मूला पे इसको रख देते हैं। तो 6/2 इंटू 2a प्लस 6-1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। कैंसल आउट करना आता है सर, 2 3 जा 6, तो ये हो गया सर 3 इंटू 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42। ठीक है, यस सर। सर यानी 2a प्लस 5d यदि मेरे से कोई पूछे कितना होगा तो 42/3, ये कैंसल आउट हो गया सर। 2a प्लस 5d की वैल्यू सर आ गई 14। सर एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इट्स 10th यानी सर T10 टू इट्स 30th टर्म यानी T30 इज 1:3, 1/3। तो T10 फॉर्मूला एक हम लोग और पढ़े सर, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। यानी T10 इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, a प्लस 10-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस 30-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आ गई 1/3। यानी ये हो गया सर a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इज इक्वल टू आ गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको आता है सर, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू a प्लस 9d इज इक्वल टू 1 इंटू a प्लस 29d। तो ये हो गया सर 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। यानी सर 3a माइनस a इज इक्वल टू 29d माइनस 27d। a को एक साइड रखे और d को एक साइड, तो सर ये आ गया 2a इज इक्वल टू 2d। सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी सर a इज इक्वल टू d आ गया सर इसमें। यानी सर जहाँ a है वहाँ पे हम d लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पे a की जगह d लिख सकते हैं। तो 2 + 5 7d इक्वल टू 14 हो गया सर। यानी d की वैल्यू कितनी होगी, 14/7। सर कैंसिल आउट किए तो d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। हमसे पूछा था फाइंड द फर्स्ट एंड 30th टर्म, तो a की वैल्यू इसलिए कितनी होगी, तो सर a की वैल्यू हो गई a इक्वल टू d था, यानी a की वैल्यू भी 2 हो गई। अब हमको क्या चाहिए था सर, क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म तो आ गया, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, 30th टर्म 13वां टर्म क्या होगा,
तो 13th टर्म क्या होगा, तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू सर 2 है, प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी की वैल्यू सर 2 है, तो 2 प्लस 24, यानी सर आ गया 26। तो 13th टर्म की वैल्यू भी आ गई सर, आंसर आ गया सर। एक आंसर 13th टर्म आ गया 26 और फर्स्ट टर्म आ गया 20। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मार्क्स समझ जाइए, एकदम रसगुल्ला है बेटा ऐसा क्वेश्चन। केवल आपको क्या आना चाहिए सर, फॉर्मूला आना चाहिए। और बेटा फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, आप बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं और इतना अच्छा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, है ना, कि आप अच्छे से सब फॉर्मूला याद कर लें और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें। जिनसे ये क्वेश्चन बन गया कमेंट में लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, द हाउसेस इन अ रो नंबर्ड consecutively from 1 to 49। तो बोल रहे सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x such that the sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of houses following x। अब देखो बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये कम से कम 4 मार्क्स में आएगा बेटा, है ना। ये कम से कम कितने मार्क्स में आएगा, 4 या 5 मार्क्स में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, द हाउसेस इन अ रो नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कहीं है बहुत सारा हाउस, उसको नंबर कर दिया गया है 1, सेकेंड हाउस को 2, फिर 3, ऐसे ही नंबर करके लास्ट हाउस को बोल रहे हैं कि लास्ट वाला हाउस नंबर है 49, ठीक है। अब बोल रहा है कि सो दैट, सो करना है मेरे को क्या, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x, मान लेते हैं कहीं x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका पोजीशन नहीं पता है तो हम बोल देते हैं n पोजीशन पे है, nth पोजीशन पे x एक वैल्यू है जो एग्जिस्ट कर रही है, सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एज x। प्रीसीडिंग का मतलब होता है इससे पहले, समझे, इससे पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग, प्रीसीड करना यानी पहले, इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर हाउसेस फॉलोइंग x। जहां पे भी फॉलोइंग रहे इसका मतलब होता है x के बाद वाला, यानी इसके बाद, याद रहेगा। यानी सर कोई भी वैल्यू की यदि बात हो रही है तो उससे पहले को हम बोलेंगे प्रीसीडिंग और उसके बाद वाले को बोलेंगे फॉलोइंग, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो बेटा ये तो हमको दिख रहा है कि AP बना रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 4 5 6 7 8, ऐसी लास्ट टर्म 49 AP है। यस सर AP है, ये तो दिख गया। AP का फर्स्ट टर्म क्या है 1, यानी A की वैल्यू 1 लिख लिया। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 2 में से 1 गया 1, कॉमन डिफरेंस लिख लिया।
अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, यानी n पोजीशन से पहले का सम, यानी n से पहले क्या होगा, n-1 होगा इस पोजीशन, तो यानी सम ऑफ n-1 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग x। मतलब सर n के बाद क्या होगा, n+1 एथ पोजीशन से लेकर कहाँ तक सर, 49 तक, है ना। यानी सर यहाँ से यहाँ तक का सम कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है। क्या करना चाहिए कि सर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लेते हैं और इसमें से यहाँ तक का यहाँ तक का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 तक का सम निकाल लेते हैं और इसमें से क्या x तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का सम आ जाएगा। यस, यानी लिखना क्या चाहिए सर, S49, मतलब S49 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम हम फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। यस सर, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म को, है ना, x तक, यानी इसको क्या लिखना चाहिए, SX, यहाँ से यहाँ तक के सम को, है ना। यस सर, यानी SN पोजीशन है इसका, तो SN लिखना चाहिए, ठीक है। यस सर, ठीक है सर, तो SN लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। SN का फॉर्मूला होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को जैसे लिखते हो बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम सर यहाँ पे n लिखे हैं तो यहाँ भी n होगा और यहाँ भी n होगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे यदि n-1 है तो यहाँ भी n-1 होगा और यहाँ भी n-1 होगा। तो हम लिखते हैं n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1, और पहले से -1 लिखना ही है एक बार और, इंटू डी इज इक्वल टू S49, यानी n की जगह 49/2 इंटू 2a प्लस 49-1 इंटू डी माइनस SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो पुट कर देते हैं, है ना। तो ये होगा n-1/2, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया n-2, d की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 49/2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस 48, d की वैल्यू 1 माइनस n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 1। तो ये कितना हो गया बेटा, n-1/2 सर प्लस 2 प्लस n-2, वेरी गुड, इज इक्वल टू 49/2, 2 प्लस 48 माइनस n/2, 2 प्लस n-1। आराम से सॉल्व करना है एकदम, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, तो ये बच गया इंटू n इज इक्वल टू 49/2 इंटू 50 माइनस n/2 इंटू 2 में से 1 गया 1, यानी n+1, ठीक है। यस सर, अब क्या करना चाहिए सर, सबको एक साइड ले आओ, तो ये हो गया सर n मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया सर n² माइनस n, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 49 इंटू 50 हो गया सर 2450/2, ये माइनस था तो इधर प्लस, n इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, ये मल्टीप्लाई कर लिए और उसके बाद इधर ट्रांसफ़र किए तो माइनस हो गया प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस इसलिए लेते हैं, ठीक है सर। अब एलसीएम ले लेते हैं सर 2, तो यहाँ बचा सर n² माइनस n,
-2450 प्लस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। सर माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर -2450 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सर ऊपर में से 2 कॉमन है, तो 2 इंटू n स्क्वायर -1225 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी n स्क्वायर -1225 इक्वल टू 0। यानी ये हो गया सर कितना, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, यानी n इज इक्वल टू सर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1225, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 35। यानी सर मेरे को क्या मिला, क्या पूछा था, है ना, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमको पता चल गया क्या, n किस पोजीशन 35th पोजीशन पे, 35th पोजीशन पे मेरे को वो वैल्यू मिलेगा जिसके पहले 34 वैल्यू मिलेगी उसका सम, और जिसके बाद का सम यानी 36 से लेकर 49 तक का सम, दोनों का सम क्या होगा सर, सेम होगा। तो मेरे को मिल गया 35th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी, सोचो 1 से ही स्टार्ट है, तो हम बोले फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन पे 2, थर्ड पोजीशन पे 3, तो 35th पोजीशन पे 35, देयरफॉर x इक्वल टू 35 मेरे को मिल गया। हम लोग शो कर दिए कि यार 35 पोजीशन पे क्या होगा कि सर 1 से लेके 34 तक का सम और 36 से लेके 49 तक का सम क्या होगा, सम इक्वल आएगा, इक्वल सम आएगा, है ना, यही तो शो करना था, समझे कि नहीं? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था कमेंट में लिख के बताइए। बेटा यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 मार्क्स में आएगा, ध्यान से समझिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझे बेटा, ठीक है सर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। लिखो ये क्वेश्चन, इफ 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term, then find 22nd टर्म। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी क्वेश्चन बेटा कम से कम 3 या 4 या 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, यानी 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू, और फोर्थ टर्म का मतलब T4 ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स, यानी 18 इंटू 18th टर्म T18, है ना। तो इसको 4 इंटू T4 को क्या लिखना चाहिए, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 18 इंटू T18 को क्या लिखना चाहिए, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D। तो ये हो गया सर 4 इंटू A प्लस 3D इज इक्वल टू 18 इंटू A प्लस 17D। सॉल्व करिए तो सर 4A प्लस 12D इज इक्वल टू 18A प्लस 18 इंटू 17 करेंगे तो 306 आ जाएगा। तो सर सबको एक साइड ले आइए, A को एक साइड और D को एक साइड, तो 4A माइनस 18A इज इक्वल टू 306D माइनस 12D। तो ये कितना हो गया, माइनस 14A इज इक्वल टू 18 इंटू 17, सही क्यों ना, यस सर।
ठीक है, 306 माइनस 12 कितना होता है? 294। यानी a इक्वल टू यदि कोई पूछे तो 294d डिवाइडेड बाई -14 कैंसिल आउट करिए सर, 14 टू ज़ा, यानी a की वैल्यू आ गई -21d। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था? 22nd टर्म। तो सर 22nd टर्म क्या लिखना चाहिए सर? सर लिखना चाहिए T22, इसकी वैल्यू चाहिए तो a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी सर a प्लस 21d। और सर a की वैल्यू -21d है तो यहाँ पे रख देते हैं -21d प्लस 21d, दोनों सेम है सर, कैंसिल आउट हो गया यानी 0। तो 22nd टर्म की वैल्यू कितनी आ गई सर? 22nd टर्म की वैल्यू 0 आ गई। यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइए कि नंबर गिफ्ट में मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए और आराम से बनाइए और 100% आपको नंबर मिलेगा। समझ गए बेटा? ठीक है बेटा, यदि आपसे खुद से बन रहा है तो कमेंट में लिखकर बताइए कि यस सर आई हैव सॉल्व बाई माई सेल्फ। सो बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।